हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल चयन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से भारतीय आधुनिक इतिहास के संपूर्ण बिंदुओं पर बड़ा ही विस्तार रूप से चर्चा किया जाएगा। मित्रों, इसके पूर्व में हम लोगों ने भारतीय इतिहास को एक कहानी का रूप देकर पढ़ने का प्रयास किया गया था और आज इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास पर चर्चा किया जाएगा। मित्रों, हमारा तथा हमारी इस टीम का यह मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों को आधुनिक भारतीय इतिहास से परिचय कराया जाए। कारण क्या है मित्रों कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं मित्रों वो आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आधुनिक इतिहास का पार्ट फर्स्ट प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक इतिहास का उदय कब हुआ। मित्रों, यदि बात की जाए आधुनिक भारतीय इतिहास के उदय के बारे में तो माना जाता है कि जब हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वहीं से आधुनिक इतिहास का उदय होता है। मित्रों, पढ़ने से पहले अर्थात कुछ जानने से पहले हमें यूरोप तथा भारत के स्थितियों से परिचित होना अनिवार्य है। मित्रों, हम यूरोप और भारत के स्थिति से परिचित होंगे। मित्रों, तो माना जाता है कि जिस समय भारत में मध्यकालीन इतिहास का बोलबाला था उस समय यूरोप में आधुनिक यूरोप का वर्चस्व था। मित्रों, माना जाता है कि भारत में मुगल शासकों का वर्चस्व दिखाई देता है और मुगल शासकों के नेतृत्व में भारत समृद्ध अर्थव्यवस्था विकसित कर चुका था। मित्रों, और यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका था। मित्रों, अब बात आती है कि बहुत ही प्राचीन समय से ही यूरोप भारत के साथ व्यापार करता था। मित्रों, अर्थात सिंधु सभ्यताओं से ही हमें यह पता चलता है कि बहुत ही प्राचीन समय से ही भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मित्रों, और स्थल मार्गों को अपना करके भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार किया जाता था। बात क्या होती है मित्रों, एक ऐसी घटना घटित होती है हमारे इस इतिहास में जो वास्तव में इन दोनों देशों के बीच के जो व्यापारिक व्यवहार थे उनको खंडित कर देते हैं। होता क्या है मित्रों कि 1400 एक डेट है मित्रों, याद रखिएगा, 1453 ईस्वी में माना जाता है कि यूरोप का पूर्वी भाग तुर्की के क्षेत्रों में अरबों का आक्रमण होता है। कब होता है तो 1453 ईस्वी में। और माना जाता है कि जब तुर्की क्षेत्रों में अरबों का आक्रमण होता है तो अरब जो थे वह तुर्की क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और माना जाता है कि इस मार्ग में एक स्थान मिलता है मित्रों, जो स्थान कस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। और इस कस्तुनतुनिया नामक स्थान पर अरबों का संपूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। और कारण क्या है मित्रों, इधर से यूरोप भी चाह कर भी भारत के साथ व्यापार नहीं कर पाता था और इधर से भारत भी चाह करके भी मतलब वो यूरोप के साथ व्यापार नहीं कर पाता। अब बात आती है मित्रों कि अब यूरोप में भौगोलिक खोज की क्रांति आती है। मित्रों, और माना जाता है कि इस भौगोलिक खोज की क्रांति में लोग समुद्री मार्गों को अपना करके कुछ महत्वपूर्ण स्थलीय मार्गों का खोज करना चाहते हैं। और माना जाता है कि इस भौगोलिक खोज की क्रांति में सर्वाधिक दिलचस्पी स्पेन और पुर्तगाल की दिखाई देती है। मित्रों, माना जाता है, आप पढ़े होंगे कि 1400
1992 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसने खोज करने तो चला था ये सोचकर कि मैं भारत का खोज करूंगा, लेकिन वो भारत का न खोज करके वो किसका खोज करता है मित्रों? तो अमेरिका का खोज करता है। कब करता है? तो 1492 ईस्वी में। व्यक्ति का क्या नाम है मित्रों? तो कोलंबस। अब देखिएगा मित्रों, एक और डेट याद रखिएगा आप लोग, 1498 ईस्वी। एक पुर्तगाली व्यक्ति था, वह भी अपने मन में एक इच्छा व्यक्त करता है और लक्ष्य की ओर बढ़ता है मित्रों। उसकी इच्छा क्या थी कि मैं भारत का खोज करूंगा, और ये सोच करके वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है मित्रों। और समुद्री मार्गों को अपना करके वह कहाँ पहुँचता है? तो भारत के केरल में एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है मित्रों कालीकट का बंदरगाह। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो राजा थे जोमोरियन, वो इस पुर्तगाली व्यक्ति का बड़ा ही स्वागत करते हैं। और यह पुर्तगाली व्यक्ति क्या था मित्रों? कौन था? तो ये था वास्को डिगामा। याद रखिएगा, वास्को डिगामा कौन था? तो यह एक पुर्तगाली था दोस्तों। और कब भारत पहुंचा? तो 1498 में। अब देखिएगा मित्रों, अब एक ऐसे मार्ग की खोज की जा चुकी है मित्रों, जिस मार्ग से पुनः भारत तथा यूरोप का व्यापार अपने चरम सीमा पर आ जाता है। मित्रों देखिएगा कि यूरोपीय कंपनियों के जो आगमन के क्रम थे वो किस प्रकार थे मित्रों। वैसे तो बहुत सी कंपनियां हमारे इस भारत देश में आईं, किंतु 4 ऐसे देश थे जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं मित्रों। उनका एक क्रम स्थापित किए हैं मित्रों। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हमारे इस भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है। आपको ऑलरेडी बताए हैं, वह पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था। कब आता है? तो 1498 ईस्वी को। दूसरे क्रम में डच को याद रखिएगा मित्रों। डच कब आते हैं? तो 1595 ईस्वी में। इसी तरह से क्रम बढ़ता है और तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आते हैं 1600 ईस्वी में। इसके तत्पश्चात चौथे नंबर पर आते हैं फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। अब देखिएगा मित्रों, बहुत सी किताबों में माना जाता है कि पुर्तगालियों के ठीक बाद ब्रिटिश आए थे, और बहुत सी किताबों में यह जानकारी मिलती है कि पुर्तगालियों के ठीक बाद फ्रेंच आए थे, डच आए थे मित्रों। तो वास्तविकता यह है दोस्तों कि इनके जो क्रम हैं कि सर्वप्रथम हमारे इस भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में। इसके तत्पश्चात डच आए, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं मित्रों, तो 1595 ईस्वी में आए। उसके तत्पश्चात ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, और उसके बाद आए कौन? तो फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप इसके क्रम को भी याद रखिएगा। अब बात आती है मित्रों, इनका आगमन तो हो गया। आगमन के बाद इनका मानना था कि एक ऐसे स्थान की खोज कर रहे थे जहां से ये संपूर्ण अपने व्यापारिक क्रम को एक विस्तारित रूप से चला सके। एक ऐसे स्थान की खोज कर रहे थे जहां से नियंत्रण रख करके संपूर्ण व्यापारिक जो प्रक्रिया आयात निर्यात की होती है वो कर सकें। तो मित्रों, इसके लिए उन लोगों ने कंपनियों की स्थापना करना शुरू कर दिया, और कंपनियों का नाम रखा दोस्तों ईस्ट इंडिया पुर्तगाली कंपनी, ईस्ट इंडिया अंग्रेजी कंपनी अर्थात ब्रिटिश कंपनी। तो इस प्रकार से उनका नामकरण होता है मित्रों, और इन्हें हम कोठी के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा,
कंपनी की स्थापना के क्रम पर भी हम एक नज़र डालते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो क्रम है कि सबसे पहले जो है इस भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी स्थापित होती है। तो सर्वप्रथम आते हैं कौन? पुर्तगाली। तो सर्वप्रथम यही क्या करते हैं? अपने कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके तत्पश्चात देखिएगा दोस्तों, यहाँ आगमन के क्रम में दूसरे स्थान पर डच थे, किंतु कंपनियों की स्थापना के क्रम में कौन है मित्रों? तो ब्रिटिश है और अंग्रेज हैं दोस्तों। इसके तत्पश्चात डच, उसके तत्पश्चात फ्रेंच है मित्रों। तो इस प्रकार से ये देश अपनी कंपनियों की स्थापना करते हैं। अब बात आती है मित्रों कि एक नज़र डालिएगा भारत के छोटे से मैप पर कि ये जो पुर्तगाली थे, ये जो फ्रेंच थे, ये जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, वो आए कहाँ से, किस मार्ग से आए? तो स्थल मार्ग से तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि कस्तूनतुनिया पर किसका अधिकार है? तो अरबों का अधिकार है दोस्तों। तो उन लोगों ने क्या किया? एक भौगोलिक खोज की क्रांति लेकर के आई और समुद्री मार्गों को अपनाया गया। तो माना जाता है जो प्रथम पुर्तगाली था वो कहाँ आया? तो केरल में आया, कालीकट बंदरगाह पर। कब आया? तो 1498 ईस्वी में। अब देखिएगा जब आया सर्वप्रथम केरल में, तो उसकी जो कंपनी की स्थापना थी वो भी कहाँ करेगा मित्रों? तो इसी केरल में करता है, कोच्चि नामक स्थान पर। कहाँ करता है दोस्तों? तो कोच्चि नामक स्थान पर। कब करता है? तो 1503 ईस्वी में। अब बात आती है मित्रों, जो कंपनियों की स्थापना के क्रम में दूसरा है, जिसे हम ब्रिटिश के नाम से जानते हैं, ये गुजरात में एक स्थान है मित्रों, जिसे हम सूरत के नाम से जानते हैं। जब ब्रिटिश कर्मचारी भारत में आते हैं और आने के तत्पश्चात होता क्या है दोस्तों कि ये ब्रिटिश कंपनियों ने जब आने के बाद जो है जहांगीर के पास गए और जहांगीर से अनुमति लिए कि भारत में हम लोग कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव कब रखे? तो ये रखे 1608 ईस्वी में। और जहांगीर द्वारा इन अंग्रेजों को कंपनी स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है और यहाँ पर ये अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। मित्रों एक बात याद रखिएगा, इसी तरह से क्रम बढ़ता रहता है और बढ़ने के साथ साथ कुछ समय बीतने के बाद जहांगीर ने जो अंग्रेज अपनी कंपनी की स्थापना के लिए जगह का निर्माण किए थे कि गुजरात में सूरत नामक स्थान पर कंपनी की स्थापना करेंगे, वहाँ पर उनके कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर देता है। कौन? जहांगीर। कुछ बात इनमें बनती और बिगड़ती है और क्रोध में आकर जहांगीर क्या करता है? इनके काम को रोक देता है। अब जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो सीधे यहाँ आते हैं, एक स्थान है जिसे हम मसूलीपट्टम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर उन लोगों ने अपने कंपनी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं मित्रों? तो 1611 ईस्वी में। देखिएगा बहुत से किताबों में, बहुत से यूट्यूब के चैनलों पर ये कंफ्यूज कर देने वाली डेट मिलती है मित्रों, और पूछा जाता है कि जो अंग्रेज थे वो सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर अपनी कंपनी की स्थापना किए? तो देखिएगा तो कब किए थे? तो गुजरात के सूरत में किए थे 1608 ईस्वी में, किंतु यह कार्य अधूरा रह गया था मित्रों। और उसके बाद वे कहाँ आते हैं? तो मसूलीपट्टम में आते हैं और 1611 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है इस कार्य को पुनः शुरू किया जाता है। जब इन दोनों में बात बनती है तो बनने के बाद 1613 ईस्वी में पुनः इस सूरत में ब्रिटिश द्वारा कंपनी की स्थापना की जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके नेक्स्ट क्रम में बढ़ते हैं मित्रों, तो देखिएगा
जो डच थे वो भी कहाँ आए, तो वो भी कहाँ आते हैं, तो मसूलीपट्टनम में ही आते हैं और 1605 ईस्वी में क्या करते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। अब बात आती है मित्रों, जो चौथे नंबर पर आए थे फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी, वो फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आते हैं और सूरत में ही 1668 ईस्वी में क्या करते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से इनके आने के क्रम को याद रखिएगा और इनकी जो कंपनियों का क्रम है मित्रों उसको भी आप याद रखिएगा। अब बात आती है मित्रों, आप लोग सोचते होंगे कि कितना डेट हम याद करें, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री इतिहास से भरा पड़ा है मित्रों। तो ऐसे कंडीशन में कुछ चैन मेमोरी का प्रयोग करना होगा दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए हमारे भारत में 1498 ईस्वी में कौन आते हैं, तो पुर्तगाली आते हैं और इनकी कंपनी की स्थापना कहाँ होती है, तो कोच्चि में होती है। कब होती है, तो 1503 ईस्वी में। तो 5 सालों के अंतराल पर ये अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से अंग्रेज जो थे वो आए थे 1600 ईस्वी में और अपनी कंपनी की स्थापना कहाँ करते हैं, तो सूरत में करते हैं। कब करते हैं, तो 1608 ईस्वी में। इस प्रकार से इनमें कितना गैप मिलता है मित्रों, तो इनमें 8 वर्ष का गैप मिलता है। इसके बाद डच आए थे 1595 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद देखिएगा डच सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि और भी प्रांतों में क्या कर रहे थे, गए थे और वहाँ पर भी ये अपना कंपनी स्थापित कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि इनकी जो कंपनी स्थापना थी मित्रों वो 1602 ईस्वी में होती है। और कहाँ पर होती है, तो मसूलीपट्टनम में। कब बन करके परिपूर्ण होती है, तो 1605 ईस्वी में। कितने वर्ष का अंतराल देखने को मिलता है, तो 3 वर्षों का देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे हैं फ्रेंच। देखिएगा आते तो हैं 1664 में और कंपनी की स्थापना किस स्थान पे करते हैं, तो सूरत में करते हैं अर्थात गुजरात में करते हैं। कब करते हैं, तो 1668 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इनके आने का क्रम और इनके कंपनी स्थापना का क्रम और साथ ही साथ किन स्थानों पर किए थे, तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ही किए थे। क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो हैं वो 3 तरफ से सागरों से घिरे हुए और एक तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो आए कहाँ, तो उनका आने का जो रास्ता था वो समुद्री मार्ग था। इसलिए भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ही ये अपने कंपनी की स्थापना किए थे। मित्रों यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आधुनिक इतिहास के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।